झारखंड विधानसभा के सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले एक बार फिर विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों के तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ बोकारो के विधायक और विधानसभा में विरोधी दल के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण हैं। इनके हाथ में जो पोस्टर है उस पर देखिए लिखा है सहायक पुलिसकर्मी और होमगार्ड के परमानेंट का क्या हुआ और आंगनबाड़ी सेविका सहिया एवं रसोईया के परमानेंट का क्या हुआ। नौकरी, रोजगार, सहायक पुलिसकर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, इन तमाम मसलों को लेकर बीजेपी के विधायक आज प्रदर्शन कर रहे थे। अब से थोड़ी देर बाद सत्र की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। हर दिन हंगामा हो रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है। देखिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का मकसद है कि झारखंड की सूरत बदलनी चाहिए। क्या ये सच नहीं है कि 2019 में एक ऐसी सरकार बनी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जिसने झूठ के बुनियाद पर अपनी सरकार बनाई। ऐसा कोई भी विभाग या महकमा नहीं था, ऐसा कोई भी सगा नहीं था जिसको इन्होंने ठगा नहीं। चाहे सहायक पुलिसकर्मी हो, होमगार्ड के नौजवान हो, जवान हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, रसोईया हो, पारा शिक्षक हो, सबको इन्होंने ठगा। सब जो नौजवान है उनको ठगा, बेरोजगार है उनको ठगा। कहा 5 लाख नौकरी दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दूंगा, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो हम तो राजनीति से संन्यास की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम तो जबरन रहेंगे। तो हम सिर्फ इनको इनके घोषणा याद करा रहे हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनको सद्बुद्धि दे और ये राजनीति से संन्यास ले लें। लेकिन ये सहायक पुलिसकर्मी के मसले पर तो वो कहते हैं कि आप लोग ही ऐसी स्थिति बना दिए हैं। नहीं, हमने क्या बनाया? हमने तो ये नहीं कहा था कि आपको परमानेंट कर दूंगा। आपने कहा था कि मैं आऊँगा तो परमानेंट कर दूंगा। अब आप जब वो मांग रहे हैं कि हमको परमानेंट करो तो लाठी मार रहे हैं, उनको माथा फाड़ रहे हैं उनका। तो हमने तो लाठी चार्ज करने नहीं कहा, हमने माथा फाड़ने नहीं कहा। तो झूठ आपने बोला, मैंने जो तो दोष नंदो घोष। झूठ आप बोल रहे हैं, आरोप हम पर लगा रहे हैं। तो झारखंड की जनता इन सारी चीज़ों को देख रही है और मैं सनी भाई आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला जो अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने वाला है, इनका सुपड़ा साफ होगा और ये बंगाल की खाड़ी में सारे लोग जाते नजर आएंगे। लेकिन सरकार के लोग बोल रहे हैं कि ये लोग तो खुद अग्निवीर बनाने वाले हैं, हम लोग तो ओल्ड पेंशन देने वाले हैं। हम अग्निवीर अगर बना रहे हैं तो मैं तो चाहता हूं कि इस देश का हर नौजवान अग्निवीर बने। मैं तो चाहता हूं कि इजराइल के तर्ज पर मुझे भी और आपको भी कम से कम 4 साल की ट्रेनिंग इस देश की रक्षा के लिए मिले। तो अगर 4 साल की ट्रेनिंग देकर उन्हें परिपक्व और योग्य बनाया जा रहा है तो कौन सा कसूर है? क्या एक पत्रकार को राष्ट्रभक्त नहीं होना चाहिए? क्या एक कोई भी नौजवान चाहे किसी भी जाति और धर्म का हो भारत का, क्या उसके अंदर राष्ट्रभक्ति का जज्बा नहीं होना चाहिए? आज इजराइल में क्या होता है, इजराइल में कोई बच्चा जन्म लेता है और जैसे ही वो 16 साल का हो गया तो उसे मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मैं तो चाहता हूँ कि इस देश का हर बच्चा, हर नौजवान अग्निवीर बने। लेकिन कल आप लोग डेमोग्राफी और इन मसलों को लेकर कर रहे थे, आज पूरा मुद्दा बदल गया। क्या निशिकांत दुबे का जो बयान था कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, उससे लग रहा है कि आप लोगों को नुकसान हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। निशिकांत जी का जो बयान उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मुद्दा बांग्लादेश घुसपैठिए का है, सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। झारखंड के जो लगभग 26% आदिवासी बहन भाई हैं, जिनकी जनसंख्या काफ़ी तेजी से घटी है। आप समझिए 1951 में जिनकी जनसंख्या दक्षिण बिहार में लगभग 46.48% रहती है, लगभग 47% रहती है, वो आज 25-26% पे आ गई। जिन मुसलमानों की संख्या 3% थी वो बढ़कर 15% हो गए। और खास करके संथाल परगना में साहबगंज, पाकुड़ और गोड्डा जिले में तो कहीं कहीं किन्हीं पंचायतों में और प्रखंडों में वो बहुसंख्यक हो गए, हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। तो सवाल सिर्फ उसका नहीं, सवाल है कि डेमोग्राफी चेंज होने से हमारी आदिवासी समाज की सभ्यता संस्कृति नष्ट हो रही है। हमारी माताओं बहनों के साथ लव जिहाद के माध्यम से प्रलोभन देकर, डरा कर, धमका कर वो शादियां कर रहे हैं, शादी करके लैंड जिहाद कर रहे हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन एक एक उस महिला के नाम पर खरीदा मुसलमानों ने जिनसे उन्होंने शादी की है, उनका जमीन भी छीनने का काम कर रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था में काबिज हो रहे हैं। वो अप्रत्यक्ष रूप से मुखिया बन रही हैं, जिला परिषद के सदस्य बन रहे हैं और उसपे काबिज को, उसपे शासन व्यवस्था वो मुसलमान चला रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठिया चला रहा है। और तो और उनका हक, वो जो हक मार रहे हैं सिर्फ आदिवासियों का हक नहीं मार रहे हैं, सिर्फ हिंदुओं का नहीं मार रहे हैं। जो झारखंड के मूलवासी मुसलमान हैं
उनका भी, जो देश के राष्ट्रभक्त मुसलमान है, उनका भी हक मारने का काम बांग्लादेशी घुसपैठिए कर रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस की कोई नेत्री या कांग्रेस का कोई नेता ये बयान दे कि जो बिहारी है वो घुसपैठिया है, तो शर्म आती है। उनको पहले राजेश ठाकुर जी से पूछना चाहिए कि राजेश ठाकुर जी भी तो बिहार के रहने वाले हैं, वो घुसपैठिया है कि नहीं है। वो अगर कोई ऐसा बयान दे कि जो बांग्लादेशी हैं, जो डेमोग्राफी बदल रहा है, वो डेमोग्राफी बदल रहा है, वो उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही दोष है, तो शर्म आती है ऐसे बयान से। ये सही है कि मैं कहता हूँ इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो तो बोल रही है कि डेमोग्राफी इन इलाकों का भी चेंज हुआ है, जहाँ से आप आते हैं, रांची, धनबाद, तो घुसपैठी और डेमोग्राफी दोनों अलग अलग चीज। कल वो कह रहे थे कि जो बिहारी है उसके चलते बिहारी घुसपैठी हैं। आज वो कह रहे हैं कि डेमोग्राफी बदल रहा है। देखिए, ये जो आबादी रांची की है, जमशेदपुर की है, धनबाद की है, बोकारो की है, वो आज नहीं बढ़ी है। ये अगर जो आबादी बढ़ी है वो एकीकृत बिहार के समय से है। जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तब से वो लोग यहाँ रह रहे हैं। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठी तो रोज अपना घुसपैठ कर रहे हैं। क्या इस पर चिंतन नहीं होना चाहिए कांग्रेस के लोगों को? इसलिए कांग्रेस से प्रार्थना करता हूँ कि सिर्फ वोट की गंदी राजनीति के लिए ममता बनर्जी के रास्ते पर कांग्रेस न चले। हेमंत सोरेन जी और जेएमएम वोट की गंदी राजनीति के लिए सिर्फ ममता बनर्जी के द्वारा बताए हुए रास्ते पर न चले, बल्कि देश की रक्षा के लिए, आदिवासी समाज की अस्मिता की रक्षा के लिए वो चिंतन करे, मनन करे। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से ईडी प्रकरण को लेकर आप लोग घेरते रहे हेमंत सोरेन को, कल सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया कि भाई जो हाईकोर्ट का फैसला है वो बिल्कुल सही है, उसे नहीं बदला जा सकता। इसका मतलब साफ हो गया कि मनगढ़ंत एक आरोप लगाया गया था हेमंत सोरेन पर। देखिए, मुझे लगता है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए उचित नहीं होगा। कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। कानून को अपना काम करना चाहिए और न्यायपालिका को अपना काम करना चाहिए। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in